पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए कोशिशें। स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात। जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द की शिरकत। जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ भी शामिल। ईरानी वफ़द में स्पीकर बाकी कालिबाफ और अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शरीक। ईरानी वफ़द के रुकन मेहदी कुर्बानज़ादा ने बयान में कहा कि मुज़ाकरात में मुंजमद असासों की बहाली के इंतज़ामात पर बातचीत की। ईरान के तवानाई शोबे पर पाबंदियों में नरमी पर तवज्जो मरकूज की गई। लेबनान के मसले के हल तक दूसरे मामलात पर मज़ीद बातचीत नहीं होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी तेल को पाबंदियों में इस्तिस्ना देने का हतमी मुसवदा भी तैयार कर लिया गया है। मुआहिदा न हुआ तो ईरान को तबाह कर दूंगा। अपनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेंगे, ट्रांजिट फीस भी आयद करेंगे। अमरीकी सदर की ईरान को फिर धमकियां। कहा 60 दिन के मुज़ाकराती अमल के बाद जो चाहूं कर सकता हूं। ईरानी सदर एहतियात से बात करें वरना हम उसके बाकी मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। ट्रंप की धमकियों पर अमरीकी वफ़द का एहतजाज। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में मज़ीद शिरकत से इनकार कर दिया। पहला दौर 45 मिनट तक जारी रहा, दूसरा दौर शुरू न हो सका। मुज़ाकरात तातुल का शिकार। ईरानी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में सिफारती वफूद की वापसी के लिए बैक चैनल बातचीत जारी है। ट्रंप की धमकियों का असर होता तो वो आज बेबस ना होते। हम अमरीकी धमकियों को किसी खातिर में नहीं लाते। ईरानी स्पीकर बाकी कालिबाफ का जवाब। कहा अमरीका को अपने बयानात में मोहतात रहना चाहिए। हमारी अफवाह जवाब देने के लिए तैयार है। तर्जमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई ने एक्स पर लिखा सिर्फ एक बेवकूफ़ शख्स ही ऐसे खोखले दावे कर सकता है। ट्रंप अपनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करना चाहते तो थे मगर ऐसा नहीं कर सके। ट्रंप में हिम्मत होती तो दौरान जंग अपनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल कर लेते। आज हम एक तारीखी और अजीम दिन के शाहिद हैं जो दुनिया को आलमी अमन की तरफ ले जाएगा। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जुर्रतमंदाना विजन को तहे दिल से सराहते हैं। ट्रंप की क़यादत के बायस ये अहम मुलाकात मुमकिन हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार है। उम्मीद है आज के मुज़ाकरात से मुस्बत नताइज सामने आएंगे। यहाँ से वापस जाएंगे तो हाथों में शानदार दस्तावेजात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा स्पीकर बाकी कालिबाफ और ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्क एटमी तसादुम के इंतहाई करीब पहुंच चुके थे। अमरीकी सदर की मुतहर्रिक जुर्रतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मौसम मुदाखलत की। सदर ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशकूर हूँ। फील्ड मार्शल की क़यादत के बगैर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। फील्ड मार्शल एक फ़ौजी रहनुमा और बेहतरीन सिफारतकार भी हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपा सलार हैं। हम पहली बार ईरानियों से बराह रास्त मुलाकात कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। सदर ट्रंप एक मुकम्मल इलाकाई जंगबंदी के लिए पुरआज़्म है। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। हम लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन के हुसूल के लिए काम जारी रखेंगे। ईरान अपने जौहरी मंसूबे तर्क करे। अमरीका और ईरान अमन खुशहाली के फ़रोग के लिए मिलकर काम करेंगे। मेरी ज़िंदगी में दो बहुत अहम लोग हैं, एक मेरी अहलिया और दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। कतरी वज़ीर आज़म का खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अपने बयान में कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नायब अमरीकी सदर और ईरानी क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुज़ाकरात खित्ते आलमी सलामती मायशत के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। हमने जो संग मिल हासिल किया फ़रीक़ैन सालिसों के अनथक मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं था। कि इब्तदाई मरहला है, असल कामयाबी उस दिन होगी जब हतमी मुआहदे तक पहुँचेंगे। कतर इस शराकतदारी में अपना किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वफ़द का अमरीकी रहनुमाओं के साथ ग्रुप फ़ोटो से इनकार। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान मुसाफ़ा और ग्रुप फ़ोटो की तकरीब का मंसूबा बनाया गया था। ईरानी वफ़द की अदम शिरकत के बायस लाइव नशरियात और फ़ोटो सेशन ईरानी नुमाइंदों के बगैर मुकम्मल किया गया। अमरीकी वफ़द ने कॉन्फ्रेंस हॉल से सहाफ़ियों के निकलने के लिए ईरानी वफ़द से 5 मिनट का वक्त भी तलब किया था।
बर्किन स्टॉक आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी नायब सदर JD वंस से मुलाकात। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वंस का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर कहा। आपने जो किया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अमरीकी नायब सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गले भी लगाया। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी गले मिले। अमरीकी नायब सदर JD वंस ने कहा कि पाकिस्तान ने अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ की और कहा कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। बर्किन स्टॉक में पाकिस्तान और ईरानी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। रहनुमा एक दूसरे से बगलगीर हुए और खुशगवार जुमलों का तबादला किया। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा बासिर आखरी शरीक हुए। रहनुमाओं में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी वफ्द और स्विस वज़ीर ख़ारजा की अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा बासिर आखरी और स्विस हुकाम के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मुलाकात तयशुदा सरकारी शेड्यूल का हिस्सा थी। अमरीका अपने मुतालबात बदल रहा है। हम यूरेनियम अफजूदगी के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान के मौक़िफ़ और हुकूक को अब आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिक्के हमारे हक में हैं। कतर में मौजूद ईरान के $6 अरब के मुंजमद फंड्स वापस किए जाएंगे। मुज़ाकरात और बातचीत की कामयाबियाँ जल्द वाज़ेह हो जाएंगी। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात से नेतन्याहू ही सबसे ज़्यादा नाखुश होंगे। टेली कम्युनिकेशन तरमीम बिल मुतनाज़ शिकों पर वज़ीर आज़म का एक्शन। बिल का सरेनो जायज़ा लेने के लिए आला सतह की 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी 3 रोज़ के अंदर अपनी सिफारिशात और रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर की सरबराही में कायम कमेटी में वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फ़ातिमा, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अटॉर्नी जनरल सेनेटर शहरी रहमान, रुकन कौमी असम्बली जावेद हनीफ और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह समेत दीगर अरकान शामिल हैं। कमेटी में अपोजिशन को कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के मामला तय पा गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत से मुलाकात। हुकूमत साजी में ताउन पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सर, ये हमारी पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डॉलर से बचाएं। इससे बड़ी वल्गैरिटी ये बैन होने चाहिए। जनाब स्पीकर, जो वीगो डॉलर के स्टीयरिंग पे बैठता है उसके दिमाग को कुछ हो जाता है। तो पीछे गनमैन होते हैं ना। बिल्कुल आपको मैं सीरियस बात कर रहा हूं कि हमारे वुज़रा को बताया जाए कि शाम के बाद झंडा गाड़ी पे नहीं होना चाहिए। ये भी बताना चाहिए। आप जहां पे इतने एटिकेट्स बता रहे हैं ये भी बताएं। और जब वजीर बीच में बैठा हो तो झंडा अलाउ नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वीगो डाले पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में कहा कि पार्लियामान को वीगो डालों से बचाओ। जो वीगो डाले पर बैठ जाता है उसका दिमाग की हवा ही उठ जाती है। पाबंदी लगाएंगे, वीगो डाले पार्लियामान के हाथे में दाखिल ना हो। आए मिलकर एक नया ज़ाब्ते अखलाक तय करें। वुज़रा ही नहीं, आम सड़कों पर भी वीगो डालों पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो पुलिस आगे होती है, जब अपोजिशन में होते हैं तो पुलिस पीछे होती है। मैं खुद एबाद में फ़ौज पर तनकीद करता रहा हूँ, मगर ये सिलसिला कहीं रुकना चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने सवाल किया कि क्या एवान में फ़ौज और अदलिया के खिलाफ बातें की जा सकती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वीगो डालों पर पाबंदी के हवाले से वज़ीर दाखिला से बात करते हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद सियासी कैदी नहीं बल्कि कानून शिकन हैं।
पंजाब में 4 साल पिंकी और गोगी राज रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का पंजाब असम्बली से खिताब। कहा, पंजाब में पहली मरतबा जदीद और माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाई गई। 5000 किसानों को सुपर सीडर और 8000 ट्यूबवेल्स को सोलराइजेशन सहूलत फराहम की जा चुकी। वज़ीर आला मरीम नवाज के 2 साला दौर में तरक्याती मनसूबों की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब ने वफाक को सबसे ज्यादा माली शेयर दिया। पंजाब हुकूमत ने मुसलसल तीसरा सरप्लस बजट पेश किया है। के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें थी, अमन के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, उसकी जो है साइनिंग्स भी हो गई, लेकिन अब उसकी जो उसका जो एक और फॉर्मेलिटी वो पूरी होने जा रही है आज और कल में। तो ये भी पाकिस्तान के लिए निहायत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सलाम पेश करेंगे अपनी पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप को, और खुसूसी तौर पे मैं कहूँगा कि इसमें सबका रोल रहा है। खुसूसी तौर पर हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका रोल रहा है। मुल्क के तमाम सियासी क़यादत, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। अमेरिका ईरान माहिदे में फील्ड मार्शल का बेहतरीन किरदार है। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद पेश करते हैं। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान की पहचान समझी जाती हैं। उनकी जमहूरियत के लिए तारीखी जद्दोजहद थी। सिंध में सबसे ज्यादा तरक्याती काम कराची में हो रहे हैं। सिंध में सड़कें बेहतर मयार के साथ तामीर की गई। अपोजिशन बाहमी इख्तलाफात अंदरूनी इंतशार का शिकार है। अपोजिशन की तनकीद जमहूरी अमल का हिस्सा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास दरामदी लग्जरी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भारी टैक्स आयद करने की तजावीज़ मंजूर। 1800 सीसी तक गाड़ियों को स्पेशल एक्साइज ड्यूटी से मुस्तस्ना रखने का फैसला बरकरार। वज़ीर ममलकत बराए खजाना बिलाल अज़हर कयानी ने इजलास को बताया कि 1800 सीसी तक गाड़ियों पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी आयद नहीं की जा रही। हुकूमत बड़ी और लग्जरी गाड़ियों को सस्ता नहीं करना चाहती। इजलास में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दरामदी पुर्जों पर 1 साल के लिए 1% सेल्स टैक्स की सहूलत में तोसी की तजवीज़ मंजूर की गई है। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 30 से 40% कस्टम ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ की मंजूरी। चेयरमैन FBR के दरामदी मोबाइल फोन पर आयद 20% रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की यकीन दहानी।